ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठ। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो हमने कल पढ़ा था तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद 36 नंबर सूत्र पढ़ा था। 36 पढ़ा था, नहीं 34 नंबर पढ़ा था। 34 29 to 34 पढ़ा था, जिसमें क्या पढ़ा था? सर्वथापि त एवो भय लिंगात, उभय लिंगात है। तो जो ऊपर बताए गए हैं रूल रेगुलेशन नहीं बोलेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो आश्रम के नियम बताए गए हैं या ब्रह्म प्राप्ति के नियम बताए गए, ब्रह्म विद्या के नियम और जो प्राण विद्या के नियम हैं। तो अब यहाँ पे उसके बाद आश्रम व्यवस्था पे आ जाते हैं। आश्रम व्यवस्था का मतलब कि कैसे रहना है कैसे नहीं रहना वो नहीं, आश्रम के अनुष्ठान के बारे में, अर्थात ब्रह्म विद्या के लिए जो आश्रम, हर एक आश्रम के अनुष्ठान है उसके बारे में। उसका समर्थन कौन कौन कर रहा है? उभय, दोनों कौन? श्रुति और स्मृति। श्रुति भी बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा ठीक है, और स्मृति भी। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? भक्ष्य अभक्ष्य पढ़ा था। भक्षण करने योग्य क्या क्या है, अभक्षण करने योग्य क्या क्या है, और जब प्राण संकट में हो तो कुछ भी खा करके अपने प्राण की रक्षा करना धर्म है, वही प्राण विद्या है। अब आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर श्लोक पढ़ते हैं, नाट श्लोक सूत्र। तो इससे पहले जो अंतिम जो भाव था वो क्या बताया गया था उसमें कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में परमात्मा उपासना नहीं छोड़नी है, अर्थात परमात्मा का चिंतन हमेशा बना रहना चाहिए। उसी को अभी आगे भी बढ़ाएंगे। अनभिभवम च दर्शयति, परमात्मा का चिंतन क्यों बना रहना चाहिए? क्योंकि उसी के मार्ग पर हमको जाना है। अगर मुक्त होना है तो उसका चिंतन किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है। उसका चिंतन छोड़ देंगे तो इधर ही पड़े रहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं कि उसका चिंतन बना रहेगा तो एकदम से मुक्त ही हो जाएंगे, बट उस मार्ग पे अग्रसर तो होंगे। अनभिभवम च दर्शयति, अनभिभवम अभिभूत न होना। किससे अभिभूत न होना? पाप से। दर्शयति, दर्शयति जहाँ भी दर्श शब्द आया मतलब कि दर्शन की बात कर रहा है। दर्शन कौन? श्रुति, उपनिषद। अर्थात श्रुतियाँ भी दिखलाती हैं कि इस तरह से अनुष्ठान करने से पाप से अभिभूत नहीं होते।
अर्थात पाप में लिप्त नहीं होते। हमेशा अगर परमात्मा का चिंतन बना रहे तो पाप से लिप्त नहीं होते। तो देखिए व्याख्या में क्या दे रहे हैं, श्रुति ने कहा है कि उस परमात्मा को प्राप्त करने की महिमा जानने वाले जिस साधक का मन शांत है, अर्थात जो विषय वासना अर्थात इच्छा सविभूत नहीं है, जिनकी इंद्रियां वश में की हुई हैं, जो अन्य सभी क्रियाकलाप से उपरत हो चुके हैं अर्थात मुक्त हैं, उस प्रकार से शारीरिक और मानसिक सुख दुखों को सहन करने में समर्थ तितिक्षु है। तितिक्षु उसको बोलते हैं जो हर प्रकार के कष्टों को समभाव से जीता हुआ पार कर जाए, जिसको दूसरे शब्दों में तप भी बोल सकते हैं, तथा परमात्मा के स्मरण में तल्लीन है। वह अपने हृदय में स्थित उस आत्मस्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करता है, अतः वह समस्त पापों से पार हो जाता है और उसे पाप का ताप नहीं लगता, अपितु वही पापों को संतप्त करता है, अर्थात वही पापों को ताप देता है, दूर रहो। ऐसा ये कहाँ पे बोला गया है, बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-23। देखिए ऐसा बोला गया है क्या, बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-23। कॉपी तो दिख ही नहीं रही होगी। अच्छा सॉरी, याद नहीं है, बोलना था पहले ही, कॉपी तो दिख ही नहीं रही। मीनाक्षी मैम बोल रही थी तो मैंने चुप लगा ली। अभी देखा। चलिए तो अभी बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-23 पे चलते हैं। ये है, तरति सर्वं पापमानं तरति नैनं पापमा तपति सर्वं पापमानं तपति विपायो विरजो अविचिकित्सो ब्राह्मणो भवति एष ब्रह्मलोक सम्राड इति होवाच याज्ञवल्क्य। सो अहं भगवते विदेहान ददामि मां चापि सह दास्येति। विदेहान शब्द आया है, अर्थात किसके बीच संवाद चल रहा है। इससे पहले भी बहुत कुछ बोले हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। पूरा श्लोक बोल रहे हैं, तद्दे चाभ्युक्तम एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो कनीयान तस्यैव स्यात् पदवित्तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेनेति तस्माद्वेवं विच्छान्तोदान्त उपरतस्तितिक्षो समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति सर्वम् आत्मानं पश्यति नैनं पाप्मा तरति सर्वं पाप्मानं तरति नैनं पाप्मा तपति सर्वं पाप्मानं तपति विपापो विरजो अविचिकित्सो ब्राह्मणो भवति एष ब्रह्मलोक सम्राट इति होवाच याज्ञवल्क्यः। सो अयं भगवतो विदेहान ददामि मां वापिसा दास्येति। याज्ञवल्क्य और जनक के बीच का ये संवाद है। तो क्या बोल रहे हैं कि यह नेति नेति से वर्णित महिमा ब्रह्मवेत्ता की नित्य महिमा है। नेति नेति बोले तो न इति न इति, न तो यह न तो यह, जो न शुभ कर्म से बढ़ती है और न पाप कर्म से घटती है, अर्थात उस वो जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म को जानने का प्रोसेस है, या ब्रह्म ही सीधे बोल लीजिए, वो न तो शुभ कर्मों से बढ़ता है और न ही पाप कर्मों से घटता है। अच्छे कर्म करके उसमें से कोई वृद्धि नहीं हो जाती और बुरे कर्म का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, मीन्स वो डिग्रेड नहीं होता। कहने का तात्पर्य क्या है, सीधे सीधे ये भी समझ सकते हैं कि परमात्मा को न तो खुश किया जा सकता है न दुखी किया जा सकता है। जो हम घूस देते रहते हैं ना भगवान को, वो मूर्खता है। भगवान को हम देने वाले होते कौन है, उसके पास सब कुछ है, उसी का तो हम भोग रहे हैं।
और उसको हम कैसे खुश और दुखी कर सकते हैं? वो हमारे कुछ करने से न तो खुश होता है और न ही कुछ बुरा करने से दुखी होता है। उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता हमारे कर्मों का असर हम पे खुद पड़ता है। तो उस महिमा के ही स्वरूप को जानने वाला होना चाहिए, उसे जानकर पाप कर्म से लिप्त नहीं होता। अतः इस प्रकार जानने वाला शांत मीन्स इंद्रियों को शांत रखने वाला, दांत दमन करने वाला, वश में रखने वाला, विरक्त, लिप्त न होने वाला, सहनशील अर्थात किसी भी पक्ष में उतावला न होने वाला, न ही दुखी होने वाला, ना तो बहुत खुश होने वाला और न ही दुखी होने वाला, शांतशील उसको बोलते हैं। समभाव से जो रहे और एकाग्र होकर आत्मा में ही आत्मा को देखता है। आत्मन्यवात्मना तुष्टः, इस तरह से जो होता है, या ऐसे बोले कि सब में वो आत्मा को ही देखता है, सभी को आत्मा देखता है, उसे पुण्य पाप रूप पाप की प्राप्ति नहीं होती या संपूर्ण पापों को पार कर जाता है। इसे पाप ताप नहीं पहुंचाता, यह सारे पापों को संतप्त करता है, पाप को ही उल्टा संतप्त कर देता है, दूर रहो। यह पाप रहित निष्काम निसंशय ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण हो जाता मतलब ब्रह्मविद हो जाता है, ब्रह्म को जानने वाला। हे सम्राट, याज्ञवल्क्य को बोल रहे हैं जनक से, हे सम्राट, यह ब्रह्मलोक है, अर्थात ये जो मैं विवेचना किया हूँ यही ब्रह्मलोक है। जब ऐसा हो जाओगे तो खुद ही वैसा हो जाओगे, यही ब्रह्मलोक है, तुम इसमें पहुँचा दिए गए हो, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। तब जनक ने कहा, भगवान, मैं आपको विदेह देश देता हूँ, साथ ही आपकी दासता करने के लिए अपने आप को भी समर्पित करता हूँ। ये विद्या देने के लिए मैं अपने आप से पूरा विदेह देश अर्थात मिथिला के साथ आपके प्रति समर्पित हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। अब चलते हैं हम सूत्र पे। यहाँ से हमको यही लेना था कि पुण्य पाप से मुक्त रहना, किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव न पड़ना, अर्थात जीवन मुक्त अवस्था में पहुँच जाना, यही कहने का तात्पर्य है ना। जो सूत्र बोलता है कि पापों से अभिभूत न होना, ऐसा दर्शन बताता है, तो पाप वहाँ सूत्र में तो लिखा है पाप से अभिभूत न होना, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल पाप से अभिभूत न होना। श्रुति क्या बोल रही है? पाप पुण्य दोनों से निर्लिप्त रहना। यहाँ पे सूत्र बोला कि पाप से अभिभूत न होना, इसका मतलब ये नहीं कि पुण्य से अभिभूत हो जाना, नहीं, पुण्य से भी अभिभूत नहीं होना है, दोनों से मुक्त रहना है। हाँ जी बोलिए। तितिक्षु और मुमुक्षु दोनों एक ही है? नहीं, तितिक्षु और मुमुक्षु दोनों एक ही नहीं है। हाँ, एक ही व्यक्ति ऐसी भावना रख सकता है। तितिक्षु में सर मतलब कि तापों से संतप्त न होना, ताप से मुक्त होना, और मुमुक्षु का मतलब कि मोक्ष की इच्छा चाहने वाला। दोनों के मार्ग एक ही हैं, लेकिन भावनाएं वो अलग अलग है। ताप से मुक्त न होना, वो ताप से लिप्त न होना, अर्थात उसको ताप सताएगा नहीं, उसको तितिक्षु बोलते हैं। वो उसके दिमाग में अभी ये नहीं बना हुआ कि मुझे ब्रह्म से मिलना है या मुक्त हो जाना है। वो उसी भाव वाला है जिस भाव में मुमुक्षु मीन्स मोक्ष प्राप्ति जिस मार्ग से होती है, उसी मार्ग पे वो है। लेकिन उसके दिमाग में मुक्त होने वाली कामना ऐसे घर नहीं की हुई है, मीन्स वो सोच नहीं रहा है मुक्त होने के बारे में, वो समभाव में रहने के बारे में सोच रहा है, ऐसा है। मुमुक्षु क्या है? मोक्ष के बारे में सोच रहा है। अब आगे बढ़ें। तो इसको आगे और भी देख लेते हैं। इस प्रकार श्रुति में भगवान भजन स्मरण करने वाले को, कुल मिलाकर के परमात्मा का स्मरण करने वाले को पाप नहीं दबा सकते, यह बात कही गई है।
जो श्रुति है बृहदारण्यकोपनिषद उसके हिसाब से, केवल उसी के हिसाब से नहीं, बाकी सारी श्रुतियों के हिसाब से भी यही सिद्ध होता है कि पाप पुण्य दोनों से मुक्त रहिए। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए बताए हुए जो उपासना विषयक नियम हैं, ये श्रवण कीर्तन स्मरण जो लिखा है ये तो अपनी भावना है, बट कहने का तात्पर्य ये है कि उसका स्मरण बना रहना चाहिए, परमात्मा का स्मरण बना रहना चाहिए। उनका अनुष्ठान तो प्रत्येक परिस्थिति में करना ही चाहिए, जिससे परमात्मा का स्मरण बना रहे। कुल मिलाकर के क्या है, दो चीज़ें हैं, समन दमन, सम दम आदि ऐसे बोला है। तो ये ब्रह्म विद्या के अभिन्न अंग हैं, ब्रह्म विद्या के पथ के विभिन्न अभिन्न अंग हैं जिनसे अलग नहीं हुआ जा सकता। इनको साथ में रखते हुए ही उस मार्ग पर चला जा सकता है। इनको अगर अपने साथ से हटाए तो उस पथ से विचलित हो गए, उस पथ पे आप हो ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकारांतर से पुनः उपासना विषय कर्मानुष्ठान की विशेषता का प्रतिपादन करते हैं। देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे अभी। अंतरा चापितो तदृष्टे, इसके अलावा, अंतरा च अपि तो तदृष्टे, इसके अलावा क्या है, अंतरा आश्रम धर्मों के अभाव में, अर्थात अंतरा मतलब कि एक चीज़ से दूसरे चीज़ में शिफ्टिंग, मेन अर्थ ये हुआ। तो एक अनुष्ठान से दूसरे अनुष्ठान के अभाव में, ऐसा बोल सकते हैं। च अपि भी, इससे भी क्या होता है, केवल उपासना विषय को अनुष्ठान में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, सब ब्रैकेट में इंडिकेट कर दिया है। तो कहने का तात्पर्य क्या, अंतरा च अपि तु तदृष्टे, अगर आश्रम अनुष्ठानों का अभाव हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, तो भी वो परमात्मा की प्राप्ति निश्चित है। यही मानना है ना। अनुष्ठान की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी देख रखा है, भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं सब कुछ ब्रह्म ही है, नहीं चाहिए आहुति घी सामग्री, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ब्रह्म ही है, उसके भाव से भावित रहो। तो वही यह सूत्र भी बोल रहा है कि आश्रम धर्मों के अभाव में, अर्थात अंतरा अनुष्ठानों के अभाव में भी उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अब कहाँ कहाँ से उदाहरण देखेंगे, देखिए श्वेताश्वतर उपनिषद 1:14, श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 1:14 नंबर श्लोक क्या बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरायणीम, स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासा देवं पश्येन्निगूढ़वत्। अरणी किसे बोलते हैं, हाँ, एक प्रकार की लकड़ी जिसमें जल्दी आग लग जाए। तो उस लकड़ी का नाम लेकर के एग्जाम्पल दिए हैं किसका, स्वदेहम, अपने, स्वदेहम मतलब कि खुद को, अपने देह को, अपने देह को क्या करना है, अरणिम कृत्वा, अपने शरीर को अरणी बनाना है, जलने वाली लकड़ी। प्रणवम चोत्तरायणीम, और प्रणव जो ओंकार है, ओम ब्रह्म का वाचक, उसको क्या करना, उत्तर अरणी अर्थात ऊपर की अरणी, खुद नीचे की अरणी बन जाना है और ओमकार को ऊपर की अरणी बनाना है। ये नीचे की अरणी ऊपर की अरणी क्यों, क्योंकि उसकी अब घिसाई होगी, घिसाई होगी तो आग निकलेगी।
तो स्वदेह अरणी करने का तात्पर्य क्या है कि अपने देह को उस अरणी की भांति कर लो जिससे कि घिसने से आग निकलती है। तो उस परमात्मा का चिंतन करो। अपने देह को अरणी बनाने का मतलब यही बोल रहे हैं कि अपने शरीर को माध्यम बना करके उस परमात्मा का चिंतन करो, मंथन करो, मंथन करते रहो। ध्यान निर्मथनाभ्यासात्, देखिए अगले लाइन में बोल रहे हैं, ध्यान निर्मथनाभ्यासात् देवं पश्येद निगूढ़वत्। तो ध्यान के द्वारा कैसे मंथन करना है दोनों अरणी का? अपने देह को, नीचे की अरणी ओम को किसके माध्यम से उसको याद करेंगे? ओम। ओम को ऊपर की अरणी बनाओ और उस ओम का ध्यान करते, उस परमात्मा का ध्यान करते हुए मंथन करो। मंथन करते रहने से जैसे अरणी में छिपी हुई आग बाहर प्रकट हो जाती है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है। जैसे तिलेषु तैलम दधनी सुसर्पी, ये भी एग्जाम्पल है। परमात्मा कैसे रहता है अंदर, वैसे जैसे अरणी में आग रहती है वैसे भी वो भी रहता है। तो अरणी को घिसने से जैसे आग निकलती है, वैसे उसका ध्यान करने से, किसके माध्यम से? ओम के माध्यम से मंथन करते रहने से वो देव प्रकट हो जाता है। प्रकट हो जाता है अर्थात वो जानने में आ जाता है, उसकी अनुभूति हो जाती है। देवम पश्यन् निगूढ़वत्, छिपी हुई अग्नि की भांति, निगूढ़ अर्थात जैसे वो हृदयाकाश में छिपा हुआ है, हमको पता नहीं चलता, वो क्या हो जाता है? उसका दर्शन हो जाता है, उसको देख पाते हैं। उस देव को देखो। अपने देह को अरणी बना करके, प्रणव को उत्तर अरणी बना करके ध्यान से उसका मंथन करो, और ऐसा करने से उस देव को देख लेते हैं, देख पाते हैं। ठीक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद 2.1.5। तो 2.1.5 में क्या बोल रहे हैं? चलिए देखते हैं। 2.1.5, 2 में 1 से 5 तक ऐसा है। चैप्टर 2 में पहले श्लोक से 5वें श्लोक तक देखिए क्या है। युञ्जाना प्रथमं मनस्त्वाय सविता धिया अग्रे ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्या अध्याभरत्। युञ्जानं प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धिया, सविता सबको उत्पन्न करने वाला। सविता एक्चुअली होता है प्रकाश का देवता, जो प्रकाशवान है। एक्चुअली ब्रह्म के लिए ही आता है, लेकिन हम दूसरे दृष्टिकोण से सूर्य को बोल देते हैं सविता, सवित प्रकाश का देवता। जैसे बहुत सारे लोग जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम गायत्री मंत्र है ना, तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि उसकी उपासना किसकी है। गायत्री देवी बना दी हैं और गायत्री देवी की उपासना बना दी है। सवित का मतलब होता है कि जो प्रकाश स्वरूप है उसकी वहाँ पर उपासना की गई, अर्थात परब्रह्म की। लेकिन उसमें भी बहुत से लोगों की का व्याख्यान क्या आता है, जो प्रकाश का देवता है अर्थात सूर्य, सूर्य की उपासना। सूर्य की उपासना नहीं है, परब्रह्म की उपासना है। सूर्य तो उसका पार्ट है उस प्रकाश का। गायत्री मंत्र कहा जाता है, ये एक्चुअली ब्रह्म की उपासना है। हाँ हाँ, ब्रह्म की उपासना है। गायत्री तो उसका नाम इसलिए मंत्र का है क्योंकि वो गायत्री छंद में है। गायत्री बना लिया। हाँ, छंद का देवी बना लिया। हाँ, छंद को ही देवी बना दिया है। अरे बाप रे, तो बड़ी गड़बड़ है। हाँ,
गायत्री छंद की वजह से उसका नाम गायत्री। गायत्री छंद में क्या होता है, 8 मात्रा के 3 चरण होते हैं। तो जो ओम भूर्भुवः स्वः है वो एक्स्ट्रा एड है, शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम से। तो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, 3 ही छंद हुए ना, 3 स्टेंजा हुए। 3 स्टेंजा में 8 मंत्र है, 8 अक्षर है, 8 अक्षर है, 8 अक्षर का 3 स्टेंजा, उसको गायत्री छंद बोलते हैं। वही 8 अक्षर के 4 स्टेंजा हो जाते हैं तो अनुष्टुप छंद हो जाता है, जो अभी हमने पढ़ा। ये श्लोक अनुष्टुप छंद है। तो गायत्री छंद के नाम पे उसका नाम हो गया गायत्री मंत्र। वेद माता गायत्री। हाँ, सब कुछ माता हो गई। और जो ओम भूर्भुवः स्वः जब उसमें जुड़ जाता है तो उसी का नाम हो जाता है सावित्री। एक्चुअली उसको सावित्री मंत्र बोलना चाहिए। व्यासपीठ से जो ना बोले सो कम है। व्यासपीठ से कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं। बोल देते वो तो ठीक है, लेकिन हम जैसे ज्ञानी ले भी तो लेते हैं। हाँ, तो हाँ एक्चुअली वो ठीक है, व्याख्या करते हैं, लेकिन सही सही बात तो बता देनी चाहिए ना। अब बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग क्या बोलते हैं, देखो राम वेद में भी है, वो राम परब्रह्म है, न कि दशरथ पुत्र हैं। तो उसको वेद के राम को बना देते हैं कि देखो दशरथ का पुत्र जो राम है वो वेद में भी है। तो चलिए हम अपने यहाँ पे आ जाते हैं। जबकि व्याख्या ऐसी होनी चाहिए कि ये, हाँ अगर उनको भगवान मानते ही हैं तो व्याख्या ऐसी होनी चाहिए कि जो राम परब्रह्म है वही परब्रह्म स्वरूप दशरथ के घर पे पैदा हुए हैं शरीरधारी रूप में, ऐसा व्याख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा सविता, सबको उत्पन्न करने वाला वो परमात्मा, प्रथमम पहले मन धीय तत्वाय युंजान, मन बुद्धि को तत्वाय तत्व प्राप्ति के लिए, तत्व की प्राप्ति के लिए, युंजाय अपने में लगाते हुए, अग्रे, अग्रे मतलब सबसे पहले, ज्योति, ज्योति को निश्चाय अवलोकन करके, निश्चाय मीन्स देख करके होता है, पृथिव्याम, पृथिव्याम मीन्स पृथ्वी महाभूत से संबंधित पदार्थों को, पृथ्वी महाभूत आधे उसको ऊपर उठा करके, पृथ्वी महाभूत से ऊपर उठा करके आभरत हमारी इंद्रियों को स्थापित करे। पृथ्वी महाभूत मतलब कि इस स्थूल शरीर से ऊपर उठाए, ठीक। दूसरे में क्या बोलते हैं, युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितो सर्वे, सवे, युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितो सवे स्वर्गीयाय शक्त्या वयम, हम लोग, सवितो सबको उत्पन्न करने वाले, देवस्य देव को, सवे, सवे मीन्स सेवित करके, अर्थात उसके प्रति उपासना करके, युक्तेन मनसा, युक्त मन से, उसको समर्पित मन के द्वारा, स्वर्गीयाय, स्वर्गीयाय स्वर्गीय सुख, अर्थात कहीं से भी दुख की अनुभूति ना हो, इस प्रकार के सुख की प्राप्ति के लिए सत्या पूरी तरह से प्रयत्न करें, ऐसा श्रुति के द्वारा निर्देश दिया गया है।
युक्त्वाय मनसा देवान सुवर्तयो धिया दिवं बृहज्योति करिष्यत सविता प्रसूवातितान। अब क्या बोला गया है? तो सविता, सविता मतलब कि उस पर ब्रह्म की बात की गई है जो सबको उत्पन्न करने वाला है। सुव स्वर्ग आदि लोक में, दिवा आकाश में, यत यता मीन्स जो यति है। यति किसे बोलते हैं? जो एक जगह स्थिर नहीं रहता, घूमता रहता है, तो उसी के लिए अर्थ है गमन करने वाले। बृहत बहुत बड़ा, बृहतर रूप में, ज्योति प्रकाश, करिष्यत उस करिष्यत मीन्स प्रकाश करने वाले अर्थात फैलाने वाले, तान उन देवान देवताओं को, किन देवताओं को? मन और इंद्रिय, यही है ना देवता। मनसा हमारे मन, धिया बुद्धि से, युक्त्वाय संयुक्त करके, प्रसूवाति प्रेरित करता है या प्रेरित करे। उस ब्रह्म से ही उपासना है कुल मिलाकर के, ऐसा ऐसा करे। आगे देखिए, युञ्जते मनोतो युज्यते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चिता विहोत्रा दधे वायुना विदेक इन्महि देवस्य सवितो परितुष्टि। युञ्जते मनोत युज्यते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चिता। विप्रा, विप्रा किसे बोलते हैं? विप्र किसे बोलते हैं? जिसकी प्रज्ञा जो है विप्र, विशिष्ट प्रज्ञा वाला, जिसकी प्रज्ञा विशिष्ट हो। प्रज्ञा तो उच्च क्वालिटी की बुद्धि वाले को बोलते हैं, उसमें भी जो विशिष्ट है वो विप्र है। विप्र को, विप्र फिर बोले मन, मन को युञ्जते युक्त करे। विप्र जो है विशिष्ट प्रज्ञा वाला जो भी है वो अपने मन को युक्त करे, लगाए किसमें? उस परमात्मा में। उत और धिया, धिया मीन्स बुद्धि, बुद्धि की वृत्तियों को भी युज्यते लगाते हैं। होता, होत्रा विदधे, होत्रा, होत्रा मीन्स अग्निहोत्र, शुभ कर्मों का विधान किया है जिसने। वयुनावित, वयुनावित अर्थात हर जगह विचारों को जानने वाला, हर तरह के विचारों को जानने वाला। एक, एक है। बृहत, वही क्या है? बृहत है। बृहत किसे बोलते हैं? ब्रह्म को। विप्रस्य, विप्रस्य यहाँ पे विप्र के अर्थ में नहीं आएगा, जो विशिष्ट प्रतिष्ठित अर्थात सर्वव्यापी है। विपश्चित सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। सवितो, सवितो सबका, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, अर्थात वो प्रकाशमान। देवस्य, देव की, इत निश्चय ही, मही परिष्ठुति, महती स्तुति करे, अच्छी तरह से स्तुति करनी चाहिए। और एक और उपासना उसके लिए क्या दी गई है? युजे वाम ब्रह्म पूर्वम नमो भी 20 श्लोक एतो पथ्येव सुरे सर्वंतो विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थो। बोल रहे हैं कि युजे वा ब्रह्म पूर्व्यम नमो भी 20 श्लोक एतो पथ्येव सुरे। वाम, वाम मीन्स दोनों लोगों के लिए बोला गया है। दोनों के लिए क्या, कौन कौन दोनों? मन और बुद्धि। पूर्व्यम, पूर्वम मीन्स जो सबसे पहले हुआ है, ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से नमो भी, बार बार नमस्कार के द्वारा संयुक्त होकर के, श्लोक, श्लोक मीन्स स्तुति मीन्स पाठ करना किसी चीज़ का, सुरे जो विद्वान की,
पथ्या एव कीर्ति की भांति वे तो सर्वत्र फैल जाए, अर्थात जो स्तुति है वो सर्वत्र फैल जाए। अमृतस्य, वो अमृत जो है उसकी विश्वे समस्त जगत में पुत्रा, ये दिव्यानि धामानि, पुत्र ये जो दिव्य लोक में निवास करते हैं वे शृण्वन्तु सुने। कुल मिलाकर के 5 श्लोकों में क्या है, परमात्मा की उपासना की गई है, अर्थात ये बताने का संदेश दिया गया है कि उसका स्मरण बना रहना चाहिए। ये कह रहा है ना ब्रह्मसूत्र। और आगे देखिए एग्जाम्पल और क्या है, श्वेताश्वतर उपनिषद 2 का 7, उसी की कंटिन्यूएशन में आगे पढ़ेंगे। फिर 2, 14, 15, 2, 7, 2, 14, 15, पहले यहाँ चलते हैं। देखिए ये जो श्लोक हैं, तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक, इसके लिए क्या दिया है, और जो चौथा श्लोक है यह यजुर्वेद अध्याय 11 का चौथा और अध्याय 5 का 14वां मंत्र है। इसी अध्याय का 14वां मंत्र फिर से है अध्याय 5 का, मीन्स श्वेताश्वतर उपनिषद का। और यजुर्वेद के अध्याय, यजुर्वेद जो है यजुर्वेद में 11वें अध्याय का चौथा, और ऋग्वेद में भी है। कितनी जगह है, श्वेताश्वतर उपनिषद में 2 बार आया है, एक बार यजुर्वेद में आया है, एक बार ऋग्वेद में आया है। 5, 81, 1। सातवें श्लोक पे चलते हैं। 7वां श्लोक क्या बोल रहा है, सवित्रा। देखिए हमेशा परमात्मा का इस अध्याय में सवित नाम से ही वर्णन आया है। वो प्रकाश का देवता, सबको उत्पन्न करने वाला। सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम तत्र योनिम गृणवसे न ही ते पूर्वमक्षिपत। तो सवित्रा वो सबको उत्पन्न करने वाला, उसके द्वारा प्रसवेन, प्रसवेन मीन्स प्रसव से, अर्थात प्राप्त की हुई प्रेरणा से, पूर्व्यम जो पहले हुआ है, सबसे पहले जो है, ब्रह्म जो सेतु, उस ब्रह्म को, अर्थात उस ब्रह्म की ही जो सेतु आराधना करनी चाहिए। तत्र योनिम कृणव से, तो उस परमात्मा में ही योनि सुमित जो कि उत्पत्ति का स्थान है, उसमें आश्रय प्राप्त करके ही ते पूर्वम न अक्षिपत, वे पूर्वम जो पहले से है, किसके बारे में बोला जा रहा है, कर्म के बारे में। पहले से जो संचित कर्म है, न अक्षिपत, वो विघ्न कारक नहीं होंगे। इसका मतलब समझ आया। अर्थात जब साधक पर ब्रह्म परमात्मा के मार्ग में, परमात्मा के मार्ग पे चल रहा है, तो परमात्मा के मार्ग पर चलते 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 जब वो हायर स्टेट में पहुंच जाएगा, कब, इस शरीरधारी के हाईएस्ट लेवल पे क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, जीवन मुक्ति अवस्था। तो जीवन मुक्ति अवस्था में जब पहुंच जाएगा, जीवन मुक्ति स्टेट में, तो वहाँ पे क्या होता है, शरीर तो उसका रहता है, बना रहता है, शरीर बना रहता है, लेकिन कर्मों का उस पर प्रभाव पड़ता है। शरीर है तो कर्म तो करेगा, लेकिन कर्मों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, ना पुण्य का ना पाप का। तो उसी को बोल रहे हैं पूर्वम न अक्षिपत। उस समय वो किस लिए होता है, जो उसके पहले के कर्म हैं
भोगेगा और वो कट के समाप्त हो जाएंगे, नए कार्मिक अकाउंट नहीं बनते। उसी को लिख रहे हैं ना, पूर्वम न अक्षिपत, जो पहले के कर्म हैं वो प्रभावित नहीं करते, अर्थात तो उसके लिए विघ्न कारक नहीं होते। अभी क्लियर हुआ? फिर और देखिए आगे क्या है। अध्याय 2 का है 14-15। तो 2 का 14-15 देख लेते हैं। 14वां श्लोक क्या बोल रहा है? यथैव बिम्बामृदुवोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तं तद्वा आत्मतत्त्वं प्रसमिच्य देहि एकाकृतार्थो भवते वीतशोकः। तथैव बिम्बं मृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तं। क्या है? यथा, जिस प्रकार, मृदया, मृदया मतलब मृदा मतलब मिट्टी, मृदया मतलब मिट्टी से, उपलिप्त लिप्त होकर, मिट्टी से लिप्त होकर, मिट्टी से लिप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तेजोमयम बिंबम, जो तेजोमय बिंब है अर्थात प्रकाश से युक्त बिंब है, जो कि मिट्टी से लिप्त होकर मलिन हो गया है, तत्एव वही, सुधांतम अच्छी तरह से धुल जाने पर, भ्राजते चमकने लगता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? किसके बारे में ये उदाहरण दे रहे हैं? जीवात्मा। जीवात्मा में लेयर्स चढ़ गए हैं, उसके ऊपर होल चढ़ गई है, एक के ऊपर एक लेयर चढ़े हुए हैं, अनेक तरह के कार्मिक अकाउंट के लेयर चढ़े हुए हैं। तो उसको क्या बोल रहे हैं? मिट्टी से लिप्त हो गया है। तो मिट्टी से लिप्त होकर के मलिन हो गया है, लेकिन वो है क्या? तेजोमयम बिंबम, तेजोमय बिंब है, तेजोमय रत्न है वो। उस पर लेयर चढ़ गई हैं बहुत सारी, इसलिए वो जैसे मिट्टी से जो रत्न है वो मिट्टी से लिपने के कारण वो गंदा हो जाता, पता ही नहीं चलता कि वो रत्न है, इतना मीन्स चमकीला रत्न है। वैसे ही ये जीवात्मा की बात वैसे ही कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तत्एव सुधांतम, अर्थात तो वो क्या हो जाता है? धुल जाने पर, अच्छी तरह से धुल जाने पर, भ्राजते चमकने लगता है। तत्वा वैसे ही, देही, देखिए उसका एग्जाम्पल को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। उसी प्रकार देही, देही किसे बोलते हैं? देह में रहने वाला, देही मतलब जो देह का संचालक, देह के अंदर रहता है। कौन? जीवात्मा। आत्मतत्वम, आत्मतत्व को प्रसमीक्ष्य, प्रसमीक्ष्य, समीक्षा मतलब उसकी समीक्षा करके, देख करके, प्र मतलब अच्छी तरह से, भली बात है उसको देख करके, एका, एका मतलब एक हो जाता है, एक हो जाना मतलब उसमें मिल जाना। वीत शोक, और क्या हो जाता है? वीत शोक, उसके शोक बीत जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, शोक से रहित हो जाता है। कृतार्थ भवते, और कृतार्थ हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता। तो ये यहाँ पे परमात्मा की प्राप्ति का फल बताया गया है। जब परमात्मा प्राप्त होता है अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो क्या होता है? 15वां में भी बोला गया है, यदा आत्मतत्वेन तो ब्रह्मतत्वम
दीपोपमेनेह युक्ता प्रपश्येत् अजम ध्रुवम सर्वतत्त्वय विशुद्धम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशय। उस परमात्मा के प्राप्ति का फल इसमें भी बताया गया है। क्या बोल रहे हैं? यदा आत्मतत्वेन तो ब्रह्म तत्व दीपोपमेनेह युक्ता प्रपश्येत्। उसके बाद यदा युक्त, जब, यदा मीन्स जब युक्त हुआ। युक्त कौन होता है? योगी, जुड़ जाता है जो। अब यहाँ किससे जुड़ने की बात कही गई है? परमात्मा से। यह यहाँ दीपोपमेन, दीपक के समान प्रकाशमय, आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व को प्रपश्यत, अच्छी तरह से देख लेता है। तो उस समय क्या होता है? अजम ध्रुवम सर्वतत्त्वय। अजम मीन्स जो अजन्मा है, अजन्मा, ध्रुवम मीन्स स्थिर, कहीं ना आने जाने वाला, निश्चल, सर्वतत्व है, समस्त तत्वों से, विशुद्धम, शुद्ध हुआ, देवम, उस देव को जान करके, सर्वपाशय मुच्यते, सभी प्रकार के बंधनों से मुच्यते, मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। ये ब्रह्म प्राप्ति का परिणाम है। अब आगे चलते हैं फिर से ब्रह्म सूत्र पे। और एग्जाम्पल कहाँ पे है? श्वेताश्वतर उपनिषद। तो चूंकि श्वेताश्वतर उपनिषद ब्रह्म के ही बारे में बार बार बता रहा है, बाकी उपनिषद भी बता रहे हैं, लेकिन एकदम से ऐसी माला पिरोया है श्वेताश्वतर उपनिषद कि हर एक श्लोक में, हर एक श्लोक अगर नहीं भी हो सकता है तो दूसरे तीसरे श्लोक में तो आ ही जाता है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद के चौथा अध्याय का 17वां श्लोक और छठे अध्याय का 23वां श्लोक, इनको देखते हैं। 4:17 और 6:23 इसमें क्या बोला गया है? 4:17 पे चलते हैं। चार 17 6 हो गया। चार का 17 ये है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है? एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्ट हृदया मनीषा मनसा विक्लिप्तो या एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति। एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्ट। या ऐसा मीन्स यह, कौन यह? विश्वकर्मा, जो विश्व का कर्ता है अर्थात जगत कर्ता, महात्मा, उसको महान आत्मा बोला गया है, देव वो परमात्मा, सदा जनानां हृदय सन्निविष्टा, हमेशा ही जनानाम, जनों के हृदय में, सन्निविष्टा अर्थात अच्छी तरह से स्थित है। हृदय मनीषा, हृदय से, मनीषा बुद्धि से, मनसा मन से, अभिक्रिलिप्ता, अभिक्रिलिप्ता मीन्स ध्यान में लाया हुआ, अधीत किया हुआ, प्रत्यक्ष होता है। ये जो साधक एतत्, इस रहस्य को विदुः जान लेते हैं, ते अमृता भवन्ति, अमृतत्व को प्राप्त होते हैं, अमृत हो जाते हैं, मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म प्राप्ति का फल। अब 6 का 23 देखते हैं।
6:23 में बोल रहे हैं, यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिताशार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। 2 बार आया, मतलब कि अंतिम सूत्र है, अंतिम मंत्र है, नाट सूत्र। कहना क्या चाहते हैं? यस्य देवे, जिसकी परमेश्वर में, उस देव में पराभक्ति अर्थात परम भक्ति है, पराभक्ति नाट पराभक्ति, पराभक्ति है। यथा देवे, जिस देव में पराभक्ति है, जिसकी परमेश्वर परमात्मा में पराभक्ति है, यथा जिस प्रकार देवे उस देव में है, तथा उसी प्रकार गुरु में भी है, तस्य महात्मना, उस महात्मा पुरुष के हृदय में, उस महात्मा में ही एते ये कथिता, ये एते मतलब ऐसे बताए हुए अर्थ को प्रकाशांते, ऐसा बताया हुआ अर्थ प्रकाशांते प्रकाशित होता है, प्रकाश के अंत को प्राप्त होता है। प्रकाश के अंत को प्राप्त होना का मतलब कि बूझे जाना नहीं, मतलब उसकी प्रकाशा को प्राप्त होना। प्रकाशांते महात्मनः, और उसी महात्मा के हृदय में प्रकाशित होते हैं, उसी महात्मा में प्रकाशित होते हैं और उसका अर्थ प्रकाशित होता है, जो उस देव को, कहने का तात्पर्य है कि हर जगह देखता है, उसी में पराभक्ति है। तो ये 4-5 श्लोक जो थे वो परमात्मा प्राप्ति के फल की बात कर रहे थे, उसका परिणाम क्या होता है उसको जानने का। अब आगे चलते हैं, वेदांत दर्शन में आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मसूत्र में। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो अन्य यहाँ पे वर्ण का तो कहीं बात आया नहीं, लिख दिए हैं, आश्रम धर्मों का पालन करने में असमर्थ हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे अनुष्ठान की बात की गई। आश्रम धर्म बोलने का मतलब कि जो अलग अलग आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास, इन चारों आश्रमों के अनुष्ठान, जो अनुष्ठान होते हैं उस ब्रह्म प्राप्ति के लिए उनकी बात की गई है। उसमें कोई असमर्थ भी है तो उसको क्या करनी है? केवल परमात्मा की उपासना करनी है, केवल परमात्मा की उपासना करना है और उससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, और कुछ नहीं करना। उसके लिए 2-3 चीज़ें बताई गई हैं कि वो होना कंपलसरी है, सम दम तितिक्षा, ये होना चाहिए बस, और उसका ध्यान बना रहे, बस इतना ही होना चाहिए, कोई अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? तो अब इसी बात को आगे स्मृति में देखेंगे, स्मृतियां इस बात को क्या क्या कहती हैं। तो स्मृतियों के बारे में हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आज की कक्षा यही पूर्ण करते हैं।